हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल स्टडी मॉल। मैं आप सभी के लिए सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ और आगे भी लेकर आऊँगी। आज हम सभी हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई एवं दूरी के पार्ट 1 के कुछ क्वेश्चंस बेसिक टर्म्स में करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको इसके ट्रिक्स भी बताऊँगी जो सेकेंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो हम बिना पिन उठाए भी बना सकते हैं इन ट्रिक्स के ज़रिए। तो ऐसे ट्रिक्स को समझने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलते हैं, हम अपने चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। जब भी हम हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर पढ़ते हैं तो एट फर्स्ट हमको ये जानना होता है कि इसमें हम किस ट्रायंगल में काम करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जब भी इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, इस तरह का समकोण त्रिभुज होता है, ऐसा त्रिभुज जिसमें कि एक एंगल का जो मेजर होता है वो 90 डिग्री होता है, जिसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इस समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, कुछ बेसिक टर्म्स जो हम लोग अपने छोटे छोटे क्लास एकेडमिक क्लास में पढ़े हुए हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? जैसे ये h है, ये p है और ये b है। दैट मीन्स दिस इज़ हाइपोटेनियस, दिस इज़ परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ बेस। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कर्ण, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं आधार और इसको हम लोग कहते हैं लंब। तो पाइथागोरस क्या कहे थे? पाइथागोरस थ्योरम क्या है? वो कहे थे h² इज़ इक्वल टू p² प्लस b²। उन्होंने कहा था कि हाइपोटेनस तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, सबसे बड़ा साइड होता है p और b के बनिस्पत। तो इसका जो स्क्वायर होता है वो p² और b² के जोड़ के बराबर होता है। तो हमको इस पे ही सारा काम करना है। अगर हम h का वैल्यू निकालना चाहें तो रूट स्क्वायर जो है रूट में चेंज हो जाएगा और p² प्लस b² होगा, ठीक है। अगर हम b निकालना चाहें, सपोज़ हम b निकालना चाहते हैं स्मॉलेस्ट साइड जो है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? h² माइनस p², जो बड़ा है बचे हुए छोटे में माइनस कर देना है। अगर हम p निकालेंगे तो बड़ा वाला साइड मेरा क्या है? h है, उसमें हमको क्या माइनस करना है? बचा हुआ मेरा b, तो b माइनस कर देंगे। इस टर्म्स को हमको जानना है। इसका काम हमको इस चैप्टर में क्वेश्चंस भी करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि हमें वो जानना है कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे साइन थीटा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं। साइन थीटा का वैल्यू होता है p/h। कॉस थीटा का वैल्यू होता है b/h। और टैन थीटा का वैल्यू होता है p/b। इन टर्म्स का हमको इस क्वेश्चंस में यूज़ करना पड़ेगा। तीसरी बात क्या है कि जैसे मान लेते हैं सपोज़ ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है, ये मेरा ग्राउंड है और यहाँ पे कोई भी एक पोल, वर्टिकली पोल है जो यहाँ पे स्टैंड किया हुआ है। और सपोज़ हम इस पॉइंट से, ग्राउंड के इस पॉइंट से हम इसको, इस टॉप को हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हम यहाँ से देखने का काम करेंगे तो यहाँ पे कोई भी एंगल फॉर्म्ड होगा, सपोज़ मान लिए थीटा। तो ये जो एंगल फॉर्म्ड हुआ इसको हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। कब? जब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, ठीक है। अब ये भी तो हो सकता है कि हम ऊपर से नीचे की ओर देखें। इस मान लेते कि सपोज़ ये छत है, हमारा छत है और इस रोड पे आते हुए किसी एक गाड़ी को हम लोग यहाँ से देख रहे हैं। तो जब भी हम लोग देखेंगे तो इस तरह से देखेंगे, यहाँ पे एंगल फॉर्म करेगा। सपोज़ ये θ1 θ2, ठीक है। तो ये मेरा कहलाएगा अवनमन कोण, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे से हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से देखें तो अवनमन कोण का हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब हम आते हैं डायरेक्ट इस सवाल पे। इस सवाल को हम सबसे पहले बेसिक टर्म्स पे बताएंगे। पहले जो हम लोग बेसिक फार्मूला से पढ़े हैं उस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। ट्रिक इतना इजी ट्रिक होगा कि आप बिना पेन उठाए इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम बेसिक में पढ़ते हैं। क्या है? एक
सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी हुई है। एक सीढ़ी है जो ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी हुई है तथा भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4.5 मीटर दूर है। सीढ़ी की लंबाई निर्धारित कीजिए। क्या है? एक सीढ़ी है, ऊर्ध्वाधर मतलब होता है वर्टिकली। क्या है? एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी हुई। एक सीढ़ी है, सपोज कि वॉल है मेरा, ये सीढ़ी है, इस वॉल पे टिकी हुई है ना। भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये मेरा क्या है? भूमि। यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना रही है? 60 डिग्री का। सीढ़ी का निचला सिरा, ये सीढ़ी है, इसका निचला सिरा दीवार से, दीवार यहाँ है, दीवार से कितनी दूरी पर है? 4.5 मीटर। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया? 4.5 मीटर। तो सीढ़ी की लंबाई निर्धारित कीजिए। हमको क्या निकालना है? ये निकालना है, ठीक है। एच हमको फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मेरा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, पाइथागोरस में राइट एंगल ट्रायंगल में ये मेरा बी होता है, ये मेरा एच है। बी और एच का रिलेशन हमको देखना है। बी और एच किस में आता है? बी बाई एच कॉस थीटा में आता है। अभी जस्ट हमने बताया कॉस थीटा बी बाई एच। तो हम क्या करेंगे? कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कॉस थीटा, थीटा कितना है? 0 डिग्री। बी 60 डिग्री। बी मेरा दिया हुआ है 4.5 मीटर। वी हैव टू फाइंड एच, ओके। कॉस 60 1/2 4.5 बाई एच। हमको एच फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एच इंटू 1 एच और 2 इंटू 4.5। सो एच इज इक्वल टू 9.0, डैट इज़ 9 मीटर। मीन्स दी हाइट ऑफ दिस लैडर, डैट मीन्स इस सीढ़ी की जो ऊंचाई होगी, लंबाई होगी, वो कितनी होगी? 9 मीटर। बी आंसर। अब इस क्वेश्चन की ट्रिक पे मैं आती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या जानना है, ध्यान से देखिए। सपोज़ ध्यान से देखना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 है, ये तो 90 बनेगा ही। सपोज़ हम यहाँ मान लिए 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि दो तरह से मैं बनाती हूँ उसमें। यहाँ पे 30, ये 90, तो ये ऑटोमेटिक 60 होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है कि 60 के सामने हमेशा √3 होता है। 60 के सामने वाला ये जो साइड है उसका वैल्यू √3 होता है और 30 के सामने वाला वैल्यू हमेशा 1 होता है, ठीक है। और ये 90 के सामने वाला 2 होता है। इतना तो हम याद रख ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जैसे 60 है तो इसका वैल्यू हो गया √3। ये 30 के सामने वाला 1, 90 के सामने वाला 2, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन थे हमारे, क्वेश्चन क्या थे कि जैसे ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है और सीढ़ी की लंबाई हमको निकालनी है और ये बेस से ये कितनी दीवार से कितनी दूरी पर है? 4.5 मीटर की दूरी पर है। तो इस सीढ़ी की लंबाई निकालनी है और यहाँ पे 90 है, ये भूमि से 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो सपोज़ यहाँ 30 है। अब देखिए 30 के सामने वाला 1, इसका वैल्यू हो गया 1, 90 के सामने वाला हो गया 2 और 60 के सामने हो गया √3। तो मेरे पास दिया क्या है? 1 का वैल्यू दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है? 2। तो 1 का वैल्यू हो गया 4.5 मीटर, ठीक है। तो हमको 2 का वैल्यू निकालना है, तो 2 क्या होगा? 4.5 इंटू 2, डैट मीन्स 9 मीटर। कितना इजी था, बस हमको इतना सा दो लाइन लिखना था और ये मेरा हो गया आंसर। एक डोरी की पतंग से भूमि के किसी बिंदु तक दूरी 90 मीटर है। डोरी भूमि तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यह मानते हुए कि डोरी में कोई ढील नहीं है, पतंग की ऊंचाई निकालिए।
अब देखिए हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर रहे हैं। एक डोरी पतंग से भूमि के किसी बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो 90 मीटर की दूरी पर है। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है, और इतनी ऊंचाई पे कोई भी पतंग उड़ रही है और इसकी जो डोरी है, ये डोरी है, ठीक है, इसकी दूरी इसकी ऊंचाई से कितनी है, तो 90 मीटर की कितनी दूरी पे है, 90 मीटर इसकी लंबाई है, डोरी की लंबाई, ठीक है। और ये जो है डोरी भूमि तल से 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो हमें निकालनी है पतंग की ऊंचाई। तो पतंग तो यहाँ पे उड़ रही है, तो ये निकालना है हमको, ये फाइंड करना है। तो अगर हम बेसिक फॉर्म से देखें तो ये मेरा काम करेगा पी का, ठीक है, ये मेरा काम करेगा पी का और ये मेरा काम करेगा एच का। तो पी बाई एच किस में होता है, साइन थीटा में। साइन थीटा पी बाई एच, साइन थीटा कितना है 60 डिग्री, पी हमको फाइंड ही करना है और एच मेरा दिया हुआ है 90। साइन 60 का वैल्यू √3/2 पी बाई 90। हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 45 टाइम्स में, 45 इंटू √3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो पी का वैल्यू होगा 45√3 मीटर। यानी कि पतंग जो है वो भूमि से 45√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, 45√3, ठीक है। अब हम चलते हैं ट्रिक पे। अभी हमने आपको क्या बताया था, इसी क्वेश्चन में हमने क्या बताया था ट्रिक में, कि ये 60 डिग्री है ना, ये 90 है, तो ये ऑटोमेटिक 30 होगी। अब 60 के सामने वाली √3, 30 के सामने वाली 1 और 90 के सामने वाली 2, ये जो है ना 60, 30, 90 वाले में ही ऐसा रूल फॉलो करना है। तो मेरे पास किसकी वैल्यू दी गई है, इस 2 की वैल्यू दी गई है, 2 = 90। ओके, हमें निकालनी है √3 की वैल्यू, ठीक है। तो एट फर्स्ट 1 की वैल्यू क्या होगी, 90/2, 45 टाइम्स में, तो 1 की वैल्यू हो गई 45। अब हमें निकालनी है √3 की वैल्यू, तो √3 = 45 इंटू √3, दैट मीन्स 45√3 मीटर। इस क्वेश्चन को हम आराम से बिना पेन उठाए भी बना सकते हैं। 2 = 90, दैट मीन्स 1 = 45। अगर एक की वैल्यू 45 है तो √3 की वैल्यू 45√3, बिना पेन उठाए भी हम कह सकते हैं 45√3 मीटर इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो एवं भूतल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि साइन थीटा = 8/15, तो भूतल से पतंग की ऊंचाई निकालें। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। सपोज़ जो भी पतंग अगर उड़ रही है तो वो, ये मेरे ग्राउंड को शो करता है, दिस इज़ द ग्राउंड, ठीक है, और पतंग यहाँ उड़ रही है, इस भूमि तल से कुछ ऊंचाई पे उड़ रही है, और पतंग की जो डोर है वो ये है, ठीक है, इसकी लंबाई है 100 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है इस तरह से उड़ रही है कि वो जो थीटा कोण बना रही है, ठीक है, यहाँ पे थीटा कोण बना रही है, तो साइन थीटा = 8/15 ऐसा बना रही है। तो भूतल से पतंग की ऊंचाई हमें क्या निकालनी है, ये पतंग की ऊंचाई, क्योंकि पतंग जो उड़ रही है जैसे ये भूमि तल है तो इतनी ही तो ऊंचाई पे उड़ रही है ना, तो हमें ये निकालनी है। एच मतलब हाइट, एच का मतलब है हम हाइट कह रहे हैं, हाइट मतलब हो गया ऊंचाई। अगर हम लोग इसे राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे तो ये पी को डिनोट करेगा परपेंडिकुलर, ये एच को डिनोट करेगा और ये बी को डिनोट करेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें जो निकालनी है वो इसकी वैल्यू निकाली, साइन थीटा क्या होता है, p/h। तो p हो गया 8, हम इसको कह सकते हैं ये मेरा हो गया 8 और h मेरा हो गया 15, ये हो गया मेरा 15। तो हमें क्या दे रखी है, 15 की वैल्यू कितनी है 100, तो 1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 100/15। ओके, तो अब हमें निकालनी कितनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, चूँकि हाइट निकालनी है 8 की वैल्यू निकालनी है, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी 100/15 × 8। ओके, तो हम कैंसिल कर देते हैं 5 से 3 टाइम्स में
और ये 20 टाइम्स में, तो कितना होगा 20 इंटू 8 160/3। ओके, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 53 इंटू सर 1/3 मीटर, यानी 1/3 मीटर। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या हो गया 53 इंटू सर 1/3 मीटर, मतलब 160/3। हम ऑप्शन में देखते हैं 53 इंटू सर 1/3, सॉरी ऑप्शन गलत है, ऑप्शन होगा 53 इंटू सर 1/3 मीटर, 1/3 मीटर, ये होगा आंसर। ओके, तो आज की वीडियो में सिर्फ ये 3 क्वेश्चन ही मैं आप सभी को करवा पाई हूँ। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस के और भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं लेकर आऊँगी। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें बेसिक फैक्ट से बनाऊँगी और देन आफ्टर उसे ट्रिक से बनाऊँगी। ऐसे ट्रिक्स जो आप सभी को बहुत ही अच्छे लगेंगे, मैं ये विश्वास के साथ कह सकती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट 2 होंगे हमारे हाइट एंड डिस्टेंस के, उसमें हम सारे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद ट्रिक लेके आऊँगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो आज का, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे वीडियो के सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।